नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक बायोट्रिक सर्जरी यानी कि जीरो इंसिसेशन पर। कैसे हम सर्जरी करें, मोटापे से कैसे हमें राहत मिले, क्योंकि मोटापे से बहुत सारी बीमारियों की दस्तक हो जाती है और हम कैसे इस मोटापे से निजात पा सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी क्या बेहतर विकल्प है? क्या इस सर्जरी को कभी भी किसी उम्र में कराया जा सकता है? किन लोगों में ये किया जा सकता है? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करने वाले हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए बतौर एक्सपर्ट आज हमारे बीच है मेडिशाइन हॉस्पिटल से MD-DM गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, एडवांस एंडोस्कोपिस्ट डॉक्टर अरुण अय्यर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि एंडोस्कोपिक बायोट्रिक सर्जरी जीरो इंसिसेशन ये क्या है? आकांक्षा जी, एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक जीरो इंसिजन का मतलब है हम मरीज के कहीं पे भी छेद नहीं करते, हम किसी भी प्रकार का चीरा नहीं लगाते, हम मुंह से एक दूरबीन या कि कैमरा डाल के अंदर ही अंदर से हम ऑपरेशन कर देते हैं या कोई बलून प्लेसमेंट कर देते हैं जो कि दूरबीन द्वारा ही होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का चीरफाड़ नहीं होता है। ये एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जरी है जी। सर, इसके कोई अलग से इंडिकेशंस हैं क्या? जब हमें ये सर्जरी करानी है तो हमें कब ये सर्जरी करानी है? इसके पहले कोई लक्षण या कोई इंडिकेशन हमें नजर आते हैं शरीर में? बिल्कुल आकांक्षा जी, बहुत अच्छा सवाल। और ये एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक उन लोगों के लिए है, जैसे कि हम अगर बेरियाट्रिक सर्जरी को ओवरऑल देखें तो, या फिर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया अभी मोटापे के मामले में नंबर 3 कंट्री बन चुका है विश्व में। मोटापे का इंडिया में मतलब है BMI 23.5 से ज़्यादा होना। 25 के ऊपर आपका BMI अगर चला जाता है, इसका मतलब आपको काफ़ी मोटापा है। 30 के ऊपर चला जाता है तो उससे रिलेटेड BP, डायबिटीज़ और बहुत सारी और बीमारियां आती हैं। तो ओबेसिटी जब हम डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसके बाद हम कुछ मेडिसिन चालू करते हैं, और उन मेडिसिन से भी अगर आपका 10% से ज़्यादा वेट लॉस नहीं हो पा रहा है विदिन 3 मंथ्स, तब हमको बेरियाट्रिक ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मरीज़ जनरली जो भी डाइट और लाइफस्टाइल करते हैं, जो भी मरीज़ मोटापे के शिकार हैं, उन लोग ये जानते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल बोलने में बड़ा आसान है बट करना उतना ही मुश्किल होता है। हरक्यूलियन टास्क कहा जाता है इसे। तो ऐसे सिचुएशन में हम एज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हम उन मरीज़ को हेल्प करते हैं कोई एक प्रोसीजर देके, ताकि वो डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और साथ ही साथ उनकी जो खाने की जो उनकी तलब है या जो उनकी खाने के प्रति जो भयंकर जो रुचि होती है वो थोड़ी कम हो जाए, ताकि वो अपने वेट के गोल को अचीव कर सके, यानी कि कम से कम 10% उनका वेट कम हो सके। 10% वेट लॉस जब होता है तो उसके बाद ये सारी जो बीमारियां हैं, और ओबेसिटी का मैं अगर आपको बताऊं आकांक्षा जी, तो लगभग 369 बीमारियां ओबेसिटी से लिंक्ड हैं। ये आप पबमेड नामक एक वेबसाइट में जाके पढ़ सकता है कोई भी। और इसमें जो मुख्य बीमारियां हैं जैसे कि BP, शुगर, PCOD, ओवरी का खराब होना, इनफर्टिलिटी, हार्ट की बीमारी, बहुत सारे तरह के कैंसर्स जिसमें ओवेरियन, प्रोस्टेट, लंग्स, गॉल ब्लैडर, लिवर कैंसर वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो ओबेसिटी से लिंक होती हैं। तो जब हमारा 10% से ज़्यादा वेट लॉस होता है तो उसके बाद ये सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। 10 से 15% जब आ जाता है आदमी वेट लॉस में ऑफ हिज टोटल बॉडी वेट, तो और भी बीमारियां सारी लगभग खत्म हो जाती। कई लोगों की तो डायबिटीज़ की दवाई और BP की दवाई भी बंद हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्यक्ति के लिए लुक, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं वो अपने लुक को लेकर भी काफ़ी टेंशन में होते हैं। स्पेशली फीमेल्स में ये टेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जब हम सर्जरी की तरफ रुख करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 बातें चल रही होती हैं कि सर्जरी किस तरह की जाए, ओपन सर्जरी या फिर लेप्रोस्कोपी। ये दोनों में बेहतर विकल्प क्या है? इसके लिए हम पहले पेशेंट के BMI को डिवाइड करते हैं, और जिनका BMI 25 से ज़्यादा है या कि 30 से ज़्यादा है, हम उन्हें डाइट और लाइफस्टाइल देते हैं। उसके बाद हम जिनका BMI बहुत ही ज़्यादा है, जो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को डायरेक्ट सर्जिकल ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी के ऑप्शंस दिए जाते हैं, इन सारे मरीज़ों में
90% लोगों को हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है, जिससे सर्जन या जो एनेस्थीसिया देते हैं उनको भारी दिक्कत आती है। और ये पेशेंट जब हॉस्पिटल में रहते हैं, जब ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक कराते हैं, तो सर्जन्स भी जानेंगे कि इसमें कितनी मुश्किल होती है, पेशेंट की स्टे बढ़ती है और पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक से, जिसमें मुख्य कॉम्प्लिकेशन है कि जहाँ पे स्टेपलर लगाया जाता है जिससे स्टमक को छोटा किया जाता है, वहाँ पे लीक्स हो जाते हैं और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी उतने ही देखे जाते हैं। पहले ओपन सर्जरी कराते थे लोग, फिर लैप्रोस्कोपिक में आए। एंडोस्कोपिक में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लेस देन 1% होते हैं, जबकि लैप्रोस्कोपिक में 15 से 17% मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसलिए एंडोस्कोपिक सर्जरी इसीलिए बहुत ही कारगर है। इसे एक न्यू किड इन द ब्लॉक कहा जाता है, यानी कि एक कुछ नई तकनीक है, जो नॉवेल टेक्निक है, जिससे हम मोटापे का बहुत ही बेहतर इलाज दे सकते हैं जनता जनार्दन को। जी, इस सर्जरी से जुड़ी और भी कुछ बातें हम करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि पेशेंट को मोटापा है, और जनरली भारत में अपन देखेंगे तो मोटापा जनरली पेट में होता है, और इसके अलावा इनमें बीपी बढ़ जाता है, फैटी लिवर होता है, शुगर थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहता है, शुगर की जो HbA1c की जांच है वो गड़बड़ आती है, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जगह जगह पे दर्द होता है, और इसके अलावा पेशेंट को और भी बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं, जिसमें मेनली हार्ट डिसीज़। तो किसी भी आदमी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो वो उसकी हार्ट की बीमारी आने की भयंकर संभावना होती है, उसकी आँख की जो पर्दे में जो रेटाइनोपैथी उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, बाद में उनकी किडनी भी डैमेज होने लग जाती है। तो ये सारे जो चीज़ें एसोसिएटेड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को शॉर्ट में बोला जाए तो मोटापा जिसके साथ बीपी और शुगर एसोसिएटेड होता है, और ये बाद में कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद, ये भयंकर बीपी और हाइपरटेंशन का रूप ले लेते हैं। जी, मोटापा तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आता है, इसलिए बहुत कोशिश की जाती है कि मोटापा ना हो। वैसे खान पान और लाइफस्टाइल जिस तरह से बदली है डॉक्टर साहब, उसमें हम ये देख रहे हैं कि या तो बहुत ज़्यादा मोटापा हमें नज़र आता है, चर्बी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, चलने फिरने में लोग परेशान हो रहे हैं, और कुछ लोग तो जेनेटिक भी मोटापे से ग्रसित होते हैं। तो इन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जी, तो मोटापे में सबसे महत्वपूर्ण है हम क्या खाते हैं, हमारा फूड हैबिट्स क्या है, हम क्या खरीदते हैं खाने के लिए, हमारी ग्रोसरी शॉपिंग कैसी है, वहीं से चालू हो जाता है। हम कितना टाइम देते हैं खाने के लिए। कई लोग बहुत फास्ट खाते हैं, फास्ट खाने से भी मोटापा होता है। ये न्यूअर टाइप की स्टडीज़ आई हैं। खाने के लिए लगभग 20 से 30 मिनट टाइम देना चाहिए, आराम से फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल में खाने का ज़माना अब चला गया, फास्ट फूड का ज़माना है। इसके अलावा हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और फिर जैसा आपने बताया जेनेटिक्स, भारत में लगभग सारे ही प्रदेशों में जेनेटिकली हम लोग प्रीडिस्पोज्ड हैं पेट की ओबेसिटी के लिए, यानी कि पेट हमारे मैक्सिमम पुरुषों का लोगों ने देखा है कि पेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण हैं मोटापे के। जी, डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं बैरिएट्रिक सर्जरी की, तो एक सवाल ये भी उठता है कि इसके खतरे कितने हैं और इसके फायदे कितने हैं। तो ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि इसके खतरे क्या हो सकते हैं और सर्जरी को कराने के फायदे क्या हैं। जी आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने बताया कि बैरिएट्रिक सर्जरी हम डिवाइड करें 2 भागों में, एक ओपन या लैप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक और एंडोस्कोपिक बैरिएट्रिक। ओपन या लैप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक्स के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जिन पेशेंट्स, लगभग अगर 100 पेशेंट्स को बैरिएट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है, तो उनकी जो एनेस्थीसिया की जो टेस्ट होती है वो सब में सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही बैरिएट्रिक का उनको लाभ मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट छड़ जाते हैं कि भाई आपको ये दिक्कत है, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है, दुनिया भर की चीज़ें, तो सर्जरी में हाई रिस्क होगा, तो कई पेशेंट सर्जरी करवाते ही नहीं है। तो एंडोस्कोपिक में ये फ़ायदा है कि ये सारे पेशेंट्स, जो 99 पेशेंट्स हमारे बचे हुए हैं, इन सबको हम उपचार दे सकते हैं, क्योंकि एंडोस्कोपिक सर्जरी 45 मिनट्स टू 1 आवर में हो जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी में बहुत टाइम लगता है। एक मेजर सर्जरी है, इसमें जान को जाने का जोखिम भी होता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी बहुत फास्ट हो जाती है, दूरबीन से होती है। सीधा हम दूरबीन को, अगर आप इसे देख सकते हैं, तो ये पेट का एक डायग्राम है, हम दूरबीन को सीधा पेट में ले जाते हैं और पेट के अंदर से
एक दूरबीन में एक सिलाई मशीन टाइप का एक यंत्र लगा होता है, तो उसे हम अंदर से सिल देते हैं। तो जो स्टमक का जो एक साइज है एक बड़े बैग की तरह होता है, वो एक केले के आकार का हो जाता है, एक बनाना के आकार का हो जाता है। इसका फायदा ये होता है, और यही चीज़ लैप्रोस्कोपिक या ओपन में किया जाता है। इन सर्जरीज में जो पेट की जो साइज़ है कम हो जाती है, आदमी बहुत जल्दी फुल हो जाता है। जहाँ 7-8 रोटी 4 रोटी खा रहा था, वहाँ 1 रोटी में ही वो तृप्त हो जाता है, और साथ में भूख देर से लगती है, और वजन का इसमें बहुत अच्छा लॉस होता है। ओपन के कंपैरिजन में एंडोस्कोपिक सर्जरी अगर हम प्रोवाइड करते हैं जनता को, तो बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल स्टे भी कम होती है, जहां ओपन सर्जरी में या लैब में 3-4-5 दिन हफ्ते भर रहते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी में नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है मरीज। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है ना, जब भी कोई मरीज आपके पास आता होगा जो वजन बहुत तेजी से कम करना चाहता है, तो वो यही कहता होगा कि मेरा वजन कितने दिन में कम हो जाएगा, कैसे कम हो सकता है, कितना कम हो सकता है। तो ये जो सर्जरी का आपने बताया कि बहुत कम समय में हो जाता है, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से एक बड़े आकार को आप छोटा कर देते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए प्रारंभिक जांच क्या होगी, किस तरह से हम अपनी बॉडी का जांच करवा सकते हैं? तो सबसे पहले प्रारंभिक जांचों में बेसिक जांचें हमारी पूरी टीम करती है, जिसमें फिजिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैं खुद, और बहुत सारी एक बड़ी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है जो हम बेसिक जांचें कराते हैं पेशेंट्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पेशेंट्स कितने ज़्यादा साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा ये लोग वेट लॉस कराने में उत्सुक हैं। जो आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसका वेट फिर कम नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है, इनकी बेसिक जांचें होती है, एक्सरे वगैरह, और उसके बाद एक नॉर्मल जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप है वो हम कराते हैं। ऐसे मरीज़ों को हम शुरुआती 3 से 6 महीना डाइट और एक्सरसाइज पे रखते हैं, जिसमें एक ट्रेनर भी होता है जो इन्हें प्रॉपर टाइप से ट्रेनिंग की जानकारी देते हैं और प्रोवाइड भी कराते हैं। और उसके बाद जो भी पेशेंट्स डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से टारगेट वेट जो कि 10% से ज़्यादा वेट लॉस अटेन करना है वो नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हें एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक्स का ऑप्शन देते हैं। जो पेशेंट जैसा कि आपने पूछा कि इसमें नुकसान क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या है, कुछ पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा वेट होती है कि उनमें एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। जिनकी BMI बहुत ज़्यादा है, यानी कि 35-40 के आसपास, तो उन्हें हम लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। अगर वो पेशेंट वो सर्जरी नहीं कराना चाहता है, तो भी वो पेशेंट एंडोस्कोपिक सर्जरी करा सकता है। इसमें लगभग 10 पाउंड से 50 पाउंड तक हमने देखा है नॉर्मली औसतन वेट कम हो जाता है, यानी कि 5 किलो से 25 से 30 किलो। हमने कुछ पेशेंट्स 35 किलो तक भी देखा है जो एंडोस्कोपिक सर्जरी से वेट लॉस करवा लेते हैं। फायदा ये होता है कि 10% से ज़्यादा जैसे ही वेट लॉस हुआ, सारी बीमारियां BP, शुगर, फैटी लिवर वगैरह बहुत कम हो जाती हैं। एंडोस्कोपी बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि इसमें दर्द कितना होता है, क्योंकि मरीज के लिए किसी भी सर्जरी के लिए सबसे पहले खुद का तैयार होना बहुत जरूरी है, और जो सवाल मन में होता है कि इसमें दर्द कितना होगा, तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसमें दर्द कितना होता है? इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी जनरल एनेस्थीसिया में हम करते हैं। और मैं इस प्रदेश में काफ़ी टाइम से, अभी 2 साल से लगभग, हम लोग पेनलेस एंडोस्कोपी, जो रूटीन एंडोस्कोपी है वो भी हम पेनलेस कर रहे हैं। तो ये तो एक स्पेशल प्रोसीजर है, इसमें हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का दर्द ना हो ड्यूरिंग सर्जरी। आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट्स को जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें दर्द ज़्यादा नहीं होता, उनको थोड़ी उल्टी जैसी फीलिंग आती है, जो कि मेडिकेशन से बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को ऑफ कोर्स पेट थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन दर्द नहीं होता है। भारी लगने के लिए भी हम मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और हफ्ते भर में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट 3 से 4 दिन में ही वो अपने काम पे वापस चले जाते हैं पेशेंट्स। तो दर्द का इसमें कोई भी सवाल नहीं आता है। हाँ, कुछ एक पेशेंट्स, 100 में 1% पेशेंट को कुछ दर्द हो सकता है, जो कि मेडिकली बिल्कुल मैनेजेबल है। जी डॉक्टर अरुण, एक सवाल और उठ रहा है मन में कि बैरियाट्रिक सर्जरी में, जैसा कि आपने बताया था हमें ब्रेक में जाने से पहले, कि हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारी टीम जो है वो कुछ परीक्षण करती है। तो ये जो परीक्षण है सर्जरी के पहले कि सर्जरी के बाद भी कोई ऑब्जर्वेशन टीम होती है जो उसे फॉलो करती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल।
और टीम जो हमारी पहले जो पूरी ऑब्जर्वेशन करती है वही पेशेंट को बाद में भी सेकेंड डे घर भेजने के पहले ऑब्जर्व करते हैं। और इनकी जो फॉलोअप होती है उसमें भी एक टीम होती है जिसमें साइकेट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, ट्रेनर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन होते हैं जो इन पेशेंट्स को वापस फॉलोअप करते हैं। क्योंकि ये पेशेंट्स जब सर्जरी करवा लेते हैं एंडोस्कोपिकली, तो हम लोग एंडोस्कोपी से, जैसा मैंने बताया, अंदर से स्टमक को सिल देते हैं, उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। लेकिन ओबेसिटी या कि मोटापा कहा जाए तो एक ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होता है। पेशेंट्स इन सर्जरी के बाद भी अपने दिमाग को रोक नहीं पाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिर भी खाने लग जाते हैं। तो हमने देखा है कई बार जो अंदर से सिलाई हुई है वो थोड़ी ढीली हो जाती है। तो इसीलिए हम इनको प्रॉपर फॉलोअप में रखते हैं ताकि ये साइकेट्रिस्ट के भी फॉलोअप में रहें, ताकि ये लोग ज़्यादा ना खाएं। और इनकी एक स्पेशल टाइप की डाइट होती है। 1 महीने तक ये लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट पे होते हैं। 1 महीने बाद ही ये एक बहुत नॉर्मल डाइट पे आते हैं। तो इनकी डेफिनेटली एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद भी एक पर्टिकुलर डाइट होती है जो पेशेंट्स को फॉलो करनी होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तभी इस सर्जरी का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल पाता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम दूरबीन से बैरिएट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना वक्त लग जाता है? और जैसे कि आपने कहा कि दूसरे और तीसरे दिन हम छोड़ देते हैं, तो क्या वहाँ पर किसी घर वाले का भी होना बहुत ज़रूरी है या व्यक्ति स्वयं ही आकर ये सर्जरी करा सकता है? नहीं, कोई भी सर्जरी के पहले डेफिनेटली उनके एक रिलेटिव का होना ज़रूरी है जो कि कंसेंट दे सके और पेशेंट की हेल्प कर सके ड्यूरिंग स्टे। 1 दिन का स्टे होता है। सर्जरी का ड्यूरेशन लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। कुछ पेशेंट्स को और भी दिक्कतें आती, कुछ लोगों की ब्लड वेसल्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो सर्जरी में जनरली 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे भी लगे हमें, लेकिन औसतन जो टाइम है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर है। और पेशेंट्स अगले ही दिन घर चले जाते हैं और इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। कुछ एक पेशेंट्स को ब्लीडिंग भी हो सकता है, हमने वो भी देखा है हमारे करियर में, तो वो भी बहुत मेडिकली मैनेजेबल है। लेकिन ये सारे कॉम्प्लिकेशंस या ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स या पोस्ट ऑपरेटिव इनकी जो फॉलोअप है उसको अगर हम लैप्रोस्कोपी से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले एंडोस्कोपिक सर्जरी या एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक्स बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बहुत औसतन वो ज़्यादा होते हैं, 10% से ज़्यादा होते हैं। एंडोस्कोपी में वो 1% से कम होता है। लैप्रोस्कोपी में बहुत अच्छा सर्जन होना चाहिए जिनने बहुत अच्छी सर्जरीज इसी फील्ड में की है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में भी बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन्स एंडोस्कोपी जो जानते हैं वो होने चाहिए, लेकिन टेक्निकली भी ये लैप्रोस्कोपी से बहुत ही ईजी है। तो टेक्निकली इसे एंडोस्कोपिस्ट आसानी से सीख भी सकते हैं और पेशेंट्स को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जी डॉक्टर अरुण, बैरिएट्रिक सर्जरी की यदि हम बात कर रहे हो, खासतौर पर एंडोस्कोपिक बैरिएट्रिक सर्जरी की, तो शरीर पर इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह का पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल। लॉन्ग टर्म में आदमी को या जो भी पेशेंट्स इन बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं, जनरली उन्हें एक मॉडिफाइड डाइट पे रहना पड़ता है, उन्हें थोड़ी अपने ऊपर कंट्रोल बनानी पड़ती है। जनरली पेशेंट्स बहुत ही फिट होते हैं अगर वो हमारी डाइट, हमारे जो प्रोटीन शेक्स हैं, जो भी हमारी पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप है उसे फॉलो करें तो कोई भी वीकनेस, कोई भी दिक्कत नहीं आती। कुछ एक पेशेंट्स को थोड़ा बहुत वीकनेस हो सकता है जो कि मेडिसिन से मैनेज हो जाता है। लॉन्ग टर्म में जब बॉडी की वेट कम होने लग जाती है तो पेशेंट को ऑब्वियसली एक अंदरूनी एक नया उनमें रुझान आता है, एक नया कहा जाए एक नया जीवन ही मिल जाता है उन्हें। क्योंकि जैसे ही उनकी ब्लड शुगर कम आती है, अपने आप बीपी अपने आप कम आता है और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है कम आते हैं, वो साइकोलॉजिकली भी अच्छे हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि हम जब फॉलोअप किए तो जब वेट लॉस होता है पेशेंट्स का तो वो बहुत ही बढ़िया फील करते हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स और अच्छी हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि मेडिशाइन हॉस्पिटल में इसके लिए क्या फैसिलिटी है और क्या बीमा के लिए भी कोई प्रावधान है? जी आकांक्षा जी, बहुत ही ज़रूरी सवाल है लोगों के लिए। तो ये चूँकि एक नए टाइप का सर्जरी है और आयुष्मान भारत स्कीम या कोई भी सेंट्रल या स्टेट स्कीम्स ऐसी बीमारियों, ऐसे इलाजों को इंक्लूड करते हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर की या कोई भी कैंसर की सर्जरी। लेकिन ये जो सर्जरी बहुत नई आधुनिक प्रक्रिया है, ये वर्ल्ड में भी, यूएस और यूके में भी इंश्योरेंस कंपनीज ने इसे अभी तक इंक्लूड नहीं किया है।
हमारे यहाँ पे चूंकि आयुष्मान भारत स्कीम में और भी कई तरीके हैं जिससे पेशेंट को ये न्यूनतम दरों में मुहैया कराया जा सकता है, तो हम उसी प्रोटोकॉल के ज़रिए हम किसी भी तरीके से मरीज़ को ऐसा हेल्प करते हैं ताकि उन्हें न्यूनतम से न्यूनतम इसका खर्च करना पड़े। जी, हमसे बहुत सारी जानकारी साझा करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।